नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। बात करेंगे एक बार फिर बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की जा रही है। सीज फायर वायलेशन लगातार किया जा रहा है। आज 9वें दिन भी वहां पर फायरिंग हुई। कुपवाड़ा, उड़ी, तंगदार, पुंछ, नौशहरा और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट करके फायरिंग की गई। हालांकि एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का वायलेशन हो चुका है, लेकिन भारतीय सेना भी पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दे रही है। भारतीय सेना के जो जम्मू पीआरओ हैं, उनसे जो जानकारी मिली है, उनके अनुसार बीती रात भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। पिछले 9 दिन से लगातार सीमा पार से फायरिंग की जा रही है। उकसावे के लिए फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दूसरी खबर जो इसी के साथ जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो सीमांत गांव हैं, वहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से लोगों को जबरन फौज की ट्रेनिंग दी जा रही है। पजामा कुर्ता पहने ये फोटो आप जो देख रहे हैं, ये वहां पर लोकल्स को वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो खबरें हैं कि पाकिस्तान की फौज इन तमाम कश्मीरी मूल के लोगों को ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर अपनी ह्यूमन शील्ड बना सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जिस तरह से फायरिंग कर रहा है, भारतीय सेना अगर दूसरे तरीके से जवाब देती है, अगर युद्ध होता है, तो पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी और जो लोकल्स जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनको आगे रखेंगे, यानी कि ह्यूमन शील्ड की तरह उन्हें इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, पीओजेके के तमाम जो गांव हैं, 2 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं। वहां पर मोर्टार पॉइंट भी लोगों के घरों के अंदर बनाए गए हैं। जितने मदरसे हैं वो खाली कर दिए गए हैं। वहां पर पाकिस्तान की फौज आकर बैठ गई है। दूसरी ओर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, उसके पार लगभग 20 से ऐसी लोकेशन हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना ने डेरा डाला है। लोकल जो आबादी है उसके गाँव के बीच में ही कई पॉइंट स्थापित किए गए हैं। आरटी की गन्ने वहां पर लगाई गई हैं और वहीं से निशाना साधने की पूरी तैयारी भी है। और वो भी जानते हैं कि अगर भारतीय सेना कार्रवाई करती है तो नुकसान लोकल्स का होगा, पाकिस्तान की सेना तुरंत पीछे हट जाएगी। ये पहला भी हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है 1971 में और 65 की वार में। तब भी ज्यादा नुकसान लोकल्स का हुआ था, पाकिस्तान की सेना पीछे भाग गई थी। अभी भी स्थिति ऐसी है कि आम जनता पाकिस्तान की परेशान है और वहां पर जो सीमांत इलाके हैं, वो चाहे कठुआ, बमियाल जो पठानकोट से सटी हुई सीमा है, वहां से लेकर बड़ा भाई मंसूर खान जो एक बड़ा टेररिस्टों का हब रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। और उसके बाद सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, काशीमांद, हैडमराला, इन इलाकों में बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। पलावाला के उस पार जो नदी मुनव्वर पड़ती है, उसके साथ साथ का इलाका एलओसी का है। वहां से लेके पुंछ तक भी पाकिस्तान की सेना ने अपनी जो फौज है उसकी संख्या बढ़ा दी है। और यही कारण है कि लगातार एलओसी के ऊपर भारतीय सेना को टारगेट किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई भी जारी है और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जो वीडियो सीमा पार से आए हैं, उनके अनुसार अगर वीडियो को आप देखें तो पाकिस्तान की कई पोस्टें इसमें तबाह भी हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने जो जानकारी दी है उनके अनुसार अपने इलाके में सिर्फ स्मॉल आर्म्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान कोई नहीं हुआ है। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के तमाम जिले जो हैं, जो एलओसी से सटे हुए हैं, वहां पर हाई अलर्ट साउंड किया गया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जितना इलाका है वहां पर बीएसएफ पहले से ही अलर्ट है और सीमांत इलाके के लोग भी हाई अलर्ट पे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा फायरिंग होती है तो वो लोग भी सुरक्षित निकलें या फिर बंकरों का इस्तेमाल करें। जिस तरह की हमने कल खबर आपको दिखाई थी कि स्कूली बच्चों को भी ट्रेन किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो बच्चों को किस तरह से बचना है। अगर आज की बात करें तो शाम तक अभी कोई भी फायरिंग की खबर नहीं है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा सीमा पार से फिर गन्ने चलेंगी और भारतीय सेना के जो फॉरवर्ड पॉइंट हैं उनको टारगेट करके फायरिंग की जाएगी। हालांकि भारतीय सेना भी अलर्ट पे है, जो भी जवाबी कार्रवाई होगी वो सेना कर रही है।